उतलंगण से गया जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार तो देख बाटा दुर्घटना ला जोन सरोकार करते अब सब वो जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसा ला राज्य के किसान मन के खाता में जमा कराए के कार्यक्रम में होइन शामिल। केन की राज्य के तकरीबन 25 लाख किसान मन ला घलो मिली ये धनराशि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वाशिम जिला में देश के लगभग 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधा उनकर बैंक खाता में जमा कराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के ऑनलाइन अंतरण के कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 24,98,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 566 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा होने के ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करें। ये मौके में मुख्यमंत्री कहीं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 17वां किस्त की तुलना में एदारी 66,485 किसान मन ला ज्यादा ये योजना के लाभ मिले है। एक पहले भी 16वां किस्त की तुलना में 17वां किस्त के लाभ उठाने वाला किसान मन की संख्या 1,11,518 ज्यादा रही से। उनका कहना है कि देश के हर किसान के खाता में त्योहार के पहले पैसा जमा हुए से निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री काली देर रात अपन निवास स्थान में दंतेवाड़ा के मुठभेड़ के बाद पुलिस अधिकारी मन संग करीन बैठका। केन की 31 जन नक्सली मन के मौत के घटना सुरक्षा वालों पुलिस बढ़ावे बड़े सफलता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल देर रात अपन निवास कार्यालय में नारायणपुर दंतेवाड़ा जिला के सीमा में अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच में हुई मुठभेड़ की घटना के बाद उच्च स्तरीय बैठक ली। ये बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी प्राप्त करीं और सुरक्षा बल के अधिकारी मन के संग संग राज्य के पुलिस अधिकारी मन के भी साहस और वीरता के सराहना करीं। मुख्यमंत्री के कहना रही से कि उनकर कार्यकाल में नक्सली मन के खिलाफ ये अब तक के सबसे बड़े अभियान की सफलता है, जब 31 नक्सली मन के मारे जाए के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री जवान मन के कुशल छीन की जानकारी मिली और केंद्र के जवान मन जो साहस दिखाए हैं उखर से राज्य सरकार निश्चित रूप से काफी हौसला उमन के बढ़े है। आगे भी सुरक्षा बल के जवान मंडा नक्सली मन के खिलाफ लड़ाई के अभियान में कोई भी प्रकार के आवश्यक संसाधन में कमी नहीं होने दे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के साथ हुए मुठभेड़ में 31 जन नक्सली मन के हुई मौत। एसपी बताइन की पुलिस और सुरक्षा बल मिले बड़े अखंड सफलता। दंतेवाड़ा जिला के बारसूर के पास में थुलथुली और नींदूर के जंगल में मुठभेड़ कल रात से लेकर के लगातार हो रही से मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान मन 3 प्रकार से घेराबंदी करके नक्सली मन वहाँ कहीं भी बाहर जाए के रास्ता बंद कर दी रही। एक बाद दोनों ढाले हुए फायरिंग में 21 नक्सली मन के शव बरामद करे गए हैं। ये मुठभेड़ में डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर और एसटीएफ के संयुक्त दल के जवान मन शामिल रहे हैं। पुलिस अधिकारी मंडा ने बताया गया कि लंबा समय तक की मुठभेड़ जारी से इनमें घटनास्थल से AK-47 राइफल, SLR राइफल, इंसास राइफल, कैलिबर 303 राइफल समेत भारी मात्रा में अस्त्र और हथियार भी नक्सली मंडा ने बरामद करे गए हैं। जब नक्सली मन आक्रामक होत रहे हैं तो डीआरजी और एसटीएफ के जवान मंडा सुरक्षा कवच देवर अतिरिक्त बल सीआरपीएफ और डीआरजी के भी जवान मंडा वहाँ रवाना करे गए से। दंतेवाड़ा के एसपी राजकुमार बर्मन बताएं कि इतना बड़े मुठभेड़ सलमान के साथ चलाने वाला अभियान में पहली बार देखे पर मिली से, जिसमें करीब 12 से 13 घंटा तक जवान मन जंगल में मौजूद रही और हर तरफ से नक्सली मन घेर के उमन कोई भी तरह से बचाव के मौका नहीं दी। बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई थी। किसी सूचना पर से जिला दंतेवाड़ा से डीआरजी एवं बस्ता फाइटर तथा जिला नारायणपुर से डीआरजी और एसटीएफ का संयुक्त बल नक्सल सर्च अभियान हेतु रवाना किया गया था कि कल दिनांक 4 अक्टूबर को लगभग दोपहर के समय ग्राम थुलथुली के जंगल पहाड़ी क्षेत्र जो कि थाना बारसूर जिला दंतेवाड़ा तथा नेंदूर ग्राम ये पहाड़ी जंगल जो कि थाना ओरछा जिला नारायणपुर के क्षेत्र के अंदर आता है, दोपहर में नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई तथा कल शाम तक मुठभेड़ जारी रहा और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। इस सर्च अभियान में कल रात तक 28 कबड्डीधारी नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया था तथा और भी
100 नक्सलियों के 100 मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी तथा आज अभी तक कुल 31 वर्दीधारी नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से मारे गए नक्सली मन के शवला जिला मुख्यालय लाए के इंतजाम करे जाते उन्हें एक बाद भी आसपास के इलाके में चौकसी और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। धमतरी में आज हुई जल जगह कार्यक्रम के आयोजन। जल संरक्षण के उपाय पर चर्चा के संगे संग स्थानीय कलाकार मना सांस्कृतिक कार्यक्रम के दिन आवे प्रस्तुति। धमतरी जिला के गंगरेल बांध के आसपास के क्षेत्र ला पर्यटन के रूप में विकसित करे के उद्देश्य से संगे संग जल संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य से आज यहाँ जल जगार महोत्सव के उद्घाटन करेगी। ये मौका में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन, औद्योगिक प्रदर्शनी, कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी और सामुदायिक खेल के भी आयोजन करेगी। संगे संग सुबह 7 बजे से जल ओलंपिक, कार्निवाल, जल सभा, नवरात्रि मेला, रुद्राभिषेक और आसमान से कहानी के जरिए ड्रोन शो के माध्यम से भी जल संरक्षण के वार्ता प्रचारित करेगी। एक बाद गंगरेल ट्रेल रन यानी कि गंगरेल बांध के तरफ एक दौड़ के आयोजन, जल ओलंपिक, जल सभा, नवरात्रि मेला के आयोजन अलग से भी दूसरा दिन करेगी। रुद्राभिषेक और आसमान से कहानी के आयोजन काली भी करे जाही। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आरू साहू, गरिमा दिवाकर, स्वर्णा दिवाकर और अनुज शर्मा की प्रस्तुति रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेन्द्रगढ़ जिला में लंबा समय ले मांग पूरा होइस। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नवा पॉलिटेक्निक कॉलेज के करी नावे लोकार्पण। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जिला के निवासी मन के लंबा समय से जो मांग रही से कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के शुरुआत करे जाए। आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवा भवन के शिलान्यास करीन और ओकर उद्घाटन करे। ये मौका में स्वास्थ्य मंत्री कहीन कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लंबा समय से मांग करे जात रही से एक स्थिति आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के शुरुआत हुए से यहाँ के युवा मन तकनीकी शिक्षा पर अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ी। संगे संग ओमन के रोजगार के संभावना भी अब काफी बढ़ जाही। कार्यक्रम की शुरुआत महतारी के राजकीय गीत से करेगी। उसके बाद मंचासीन अतिथि मन के छात्र छात्रा मन अभिवादन करीन। संगे संग जन प्रतिनिधि मन भी कार्यक्रम में मौजूद रही। वही स्वास्थ्य मंत्री यकीन की मनेन्द्रगढ़ के विकास पर अब आगे भी ध्यान रखे जाए। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो भी संभावना है उकर पूरा उपयोग करते हुए यहाँ के युवा मन पर्याप्त अवसर प्रदान करे जाए। और केवल यहाँ बोर्डों में लिखने के अलावा इच्छाएँ प्रारंभ नहीं हो पाई। चुनावी कॉलेज खुले थे, लेकिन आज सिविल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ यहाँ डिप्लोमा कोर्स चालू हो गए हैं और आने वाले समय में मैकेनिकल और जीपीएस की इंजीनियरिंग कक्षाएँ और चालू होंगी। इस बार जगह के अभाव में 2 ही सब्जेक्ट में हम लोग चालू कर रहे हैं। उनका ये भी कहना रही है कि मनेन्द्रगढ़ के संगे संग भरतपुर और चिरमिरी में भी युवा मन के रोजगार के अवसर ध्यान में रख के कोई न कोई संस्थान की शुरुआत जल्द करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर नगर निगम के बैठक में शास्त्री बाजार के प्रस्ताव हुई खारिज। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव के करीन आवे विरोध। रायपुर नगर निगम के मौजूदा MIC के आखिरी सामान्य सभा के बैठक के दौरान अलग अलग मुद्दा लेकर के काफी हंगामा हुई। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा से शास्त्री बाजार के हाइजीनिक मार्केट ला स्मार्ट सिटी ला लौटाए के प्रस्ताव के बारे में चर्चा। विपक्ष के संगे संग कांग्रेस के पार्षद मन भी एक ऊपर काफी आपत्ति करीन। पार्षद मन के आपत्ति के कारण यह बहुमत होने के बाद भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाई। पार्षद मन के कहना जैसे कि स्मार्ट सिटी है निगम के जमीन पर कटकुन प्रोजेक्ट बना चुके हैं। शास्त्री बाजार में मार्केट बनाए से पहले मालवी रोड, जवाहर नगर भी जवाहर बाजार बनाए गए रही से मल्टी लेवल पार्किंग और साइंस कॉलेज के चौपाटी के निर्माण भी करे गए रही से वहीं बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में भी करोड़ों रुपए खर्च करे गए है। एक बाद भी स्मार्ट सिटी ला कभी इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा नहीं हो पाई से एक स्थिति जो नवा प्रस्ताव शास्त्री बाजार के दिए जाते उला भी स्मार्ट सिटी ला दिए की कोई औचित्य नहीं है। यही प्रस्ताव सामान्य सभा में भी लाई गिरी से में विपक्ष नहीं कांग्रेस के पार्षद मन भी आपत्ति करीन। एक स्थिति ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाई। इस संबंध में एजाज ढेबर और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे अपन तरफ से जानकारी दी। देखिए, जो वर्तमान जो नगर निगम की कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल सरकार है। सवालों से बचना चाह रही है।
हम विपक्ष के नाते जो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने जवाबों से हमको संतुष्ट करें, मगर वो लगातार अपने जवाबों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। तथा कथित माननीय महापौर जी की जो मॉस्को यात्रा थी, जिसमें उन्होंने वो दावा किया है कि वो MOU भी करके आ गए हैं, जबकि कोई भी MOU महापौर नहीं करता है, सरकारें करती है। हम इस विषय में उनका स्पष्टीकरण चाहते थे, मगर सदन और माननीय सभापति जी हमको व्यवस्था नहीं दे रहे थे, जबकि पूरा शहर जानना चाहता है कि इस विषय में आखिर हुआ क्या है। अंततः प्रश्नकाल के बाद माननीय महापौर जी का वक्तव्य आया है, वो बहुत ही निराशापूर्वक रहा है। जो बातें वो लगातार कह रहे हैं वही बातें वो बार बार कह रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी महापौर MOU नहीं कर सकता है। महापौर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, MOU सरकार करती है। न ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनकी पर्सनल यात्रा थी, निजी यात्रा थी, आधिकारिक यात्रा थी। न ही उन्होंने इस बात का पत्र सदन पटल पर रखा कि मॉस्को की सरकार ने उनको आने जाने का फेयर दिया है। माननीय महापौर जी ने झूठ कहा कि मैंने जब वहाँ से टिकट की व्यवस्था हो गई तो मैंने यहाँ के निगम अधिकारियों को पत्र लिखा कि मुझे अब यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी पत्र नगर निगम के अधिकार रिकॉर्ड में नहीं है। फिलहाल ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए। एक स्थिति अभी स्मार्ट सिटी ला शास्त्री बाजार के जो कामकाज देना रही से वो फिलहाल स्थगित हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। देवभोगमा उड़ीसा ने अवैध तरीका ले लाके धान बेचने वाला के धान के धंधा करिए मन के लिए प्रशासन ने करे आवे विशेष इंतजाम। तहसीलदार ये बात के दिन आवे जानकारी। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। एक हर कड़ी में गरियाबंद जिला के देवभोग में भी हर साल उड़ीसा के धान के मंडी ला यहाँ चोरी छुपे तरीका से बेचे के खेल भी कतको गाँव उजागर हो चुके हैं। ये बात ने ध्यान में रख के इधर ही गरियाबंद के जिला प्रशासन हाँ सीमावर्ती राज्य से धान न रोके बर अलग तरह के निगरानी की व्यवस्था करे है। धान तस्कर मन ला यहाँ आए से रोके बर प्रशासन की तैयारी अलग अलग तरह से हुए थे। सीमावर्ती इलाका में चौकसी बढ़ा दे गए हैं। इस संबंध में देवभोग के SDM तुलसीदास मरकाम बताइन कि फिलहाल सीमावर्ती इलाका में चौकसी और नाका में पहरा के इंतजाम करे गए, जेखर से धान खरीदी शुरू होने के समय वहां से आने वाला अवैध धान ला रोके जा सके। SDM की यह भी कहना है कि पूरा जिला में भी जहां जहां दूसरे राज्य से कोई सीमा के संपर्क होते वहां के SDM और तहसीलदार मंडल भी यही प्रकार के निर्देश कलेक्टर डहारले जारी करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। मनेन्द्रगढ़ में नवरात्रि के मौका में दुर्गा समिति डाले गरबा प्रतियोगिता के करे गए आयोजन। पहला और दूसरा स्थान पाने वाला टोली मल्ला दे जाई पुरस्कार। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में नवरात्रि के मौका में माँ अभ्यव्या समिति डहारले गरबा नृत्य प्रतियोगिता के आयोजन करे गए है। सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित ये गरबा में अलग अलग महिला समूह मन भाग लेवत हैं। अभ्या समिति डहारले हर साल नवरात्रि के मौके में ऐसे गरबा नृत्य प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला 2 टीम ला शील्ड देकर के पुरस्कार दिए जाते। इस संबंध में समिति के सदस्य कोमल पटेल का जानकारी दी। समिति के सदस्य मन के कहने से कि गरबा प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ एक संस्कृति के संरक्षण के भी प्रयास शामिल है, जिसमें लोगन मन ला अपन तीज त्योहार की जानकारी, ओखर आयोजन, ओखर रस्म रिवाज के बारे में भी जानकारी दे के प्रयासरत है। संगे संग नवा पीढ़ी ला भी परंपरा से जोड़े के एक उद्देश्य इनमें शामिल रहते। इनमें अलग अलग क्षेत्र से आने वाला टीम मन भाग लेवत है। गरबा देखे बर लोगन मन की भी काफी भीड़ शाम से ही इकट्ठा हो जाते। आज की प्रतियोगिता में पहला स्थान और दूसरा स्थान आने वाला टीम मल्ला शील्ड देकर के सम्मानित खलो करेगी। से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बागवाड़ा के कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव और कानून व्यवस्था के मुद्दा ला लेके अपन समर्थक मन संग पुलिस थाना के करीन आवे घेराव। केन की अपराध से लोगन के सुरक्षा आवे जरूरी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन पर जाने वाला श्रद्धालुओं के बस ला झंडी दिखा के रवाना करीन। आज रायपुर में माता काली के मंदिर के सामने बस में जब भी श्रद्धालुमन सवादहीन ओमन नवरात्रि के शुभ मौका में बधाई और शुभकामना देवत उप मुख्यमंत्री हा काली माता अन्नदान भंडारा समिति डहाले आयोजित ये तीर्थ यात्रा के स्थिति आयोजन कर्ता मन भी बधाई दिन और तीर्थ यात्री मन के भी स्वागत करीन। यहाँ ये बताना जरूरी है कि काली माता ट्रस्ट डहारले हर साल नवरात्रि के दौरान निःशुल्क बस यात्रा कराए जाते, जिसमें श्रद्धालु मन नीचे और ऊपर दोनों जगह माता बमलेश्वरी के दर्शन लाभ के प्राप्त करते। संगे संग ओमन मंडला पदाधिकारी मन पूरा सुरक्षा भी उपलब्ध कराते हैं, जेकर से कोई भी श्रद्धालु ला नीचे और ऊपर मंदिर के दर्शन करे में कोनो किस्म के तकलीफ झन होए।
ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। तैयारी समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चॅनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।